गुड मॉर्निंग बच्चों। और कैसे हैं भाई आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। तो आपको कल भी बताया गया था कि हमें ऑनलाइन मोड पर आना पड़ेगा। सिचुएशन हमारी ख़राब होती जा रही है, ऑनलाइन की कंडीशन पर आना पड़ेगा। देखो आज हम पिछले लेक्चर में हमने किया था इंटरफ्रेंस की बात हमने आपको बताई थी। अब क्या था इंटरफ्रेंस, आपको याद होगा। इंटरफ्रेंस दो जगह होता है। देखो एक तो साउंड में है, एक लाइट में है। साउंड का जो इंटरफ्रेंस है वो आप 11th क्लास में पढ़े थे। क्या होता है साउंड का? इफ टू साउंड वेव ट्रेवलिंग इन मीडियम सुपर इम्पोज मतलब मिक्स होते हैं, ड्यू टू सुपरपोजिशन न्यू साउंड स्टार्ट इन मीडियम, द इंटेंसिटी ऑफ न्यू साउंड राइजेज एंड फॉल्स एट सम पॉइंट इन द मीडियम। राइजेज मतलब देखो कहीं ज़्यादा होती है इंटेंसिटी और फॉल्स कहीं कम होती है। जहाँ ज़्यादा होती है उसका नाम आपको बताया गया था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव। और जहाँ कम थी वहाँ डिस्ट्रक्टिव। लेकिन हम देखो 12th क्लास के टॉपिक पर हैं। 12th क्लास में जो हमारा इंटरफ्रेंस है उसका रिलेशन है लाइट से। यहाँ देखो आपको बताया गया था कि इंटरफ्रेंस की थ्योरी गिवन बाय थॉमस यंग्स, जिसको हमने YDSE बोलते हैं। थॉमस यंग्स 1801 इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे। यंग्स मॉडुलस 11th क्लास में आपने पढ़ा है, यंग्स मॉडुलस इन्होंने ही बताया था। तो देखो थॉमस यंग्स ने बताया, देखा कि जब अगर हम टू कोहेरेंट सोर्स लेते हैं, वहाँ से लाइट का अगर इमिशन होगा और वो लाइट किसी स्क्रीन पर फॉल डाउन होगी तो सुपर पोजिशन के बाद स्क्रीन पर हमें बैंड नजर आते थे। बैंड याद होगा, बैंड का नाम मैंने आपको बताया था फ्रिंज। तो अब देखो आज हम आपको कंडीशन बताएंगे कि ये जो फ्रिंज है कब आपकी फ्रिंज कंस्ट्रक्टिव बनेगी और कब डिस्ट्रक्टिव बनेगी। आवर टॉपिक इज कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखो इंटरफेरेंस एक सिंपल मीनिंग बताएं आपको हम। अगर आपको समझ अभी नहीं आया है तो आप सिंपल समझो इंटीग्रेशन का इंटरफेरेंस क्या है। इंटरफेरेंस है कि टू लाइट वेव comes from the coherent source superimpose each other, due to superimpose new light मतलब new band are start, that band are either in rising condition मतलब either in bright situation or in dark situation। जब वो ब्राइट सिचुएशन में होगी तब उसका नाम था कंस्ट्रक्टिव, और जब डार्क सिचुएशन में तब उसका नाम है डिस्ट्रक्टिव। तो देखो आज हम इसी की बात करेंगे, जरा ध्यान दो। अब देखो दो कोहेरेंट सोर्स से लाइट आ रही थी। पहले जो कोहेरेंट सोर्स थी मान लेते हैं y1 इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, ये पहले कोहेरेंट सोर्स से लाइट आ रही है। दूसरी देखो b साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, वेयर ए बी आर एम्पलीट्यूड, देखो एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट वेव, देखो लाइट वेव के एम्पलीट्यूड है। एंड फाई इज द फेज डिफरेंस। फाई क्या उनका देखो फेज है, फेज डिफरेंस। ये देखो फाई उनका फेज है। तो देखो दोनों वेव टू कोहेरेंट सोर्स से इमिट हो रही हैं, उनके बीच में फाई का फेज एंगल। देखो फेज एंगल का मतलब क्या होता है? फेज, व्हाट इज फेज? इट इज क्वांटिटी विच डिफाइन या डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एंड इंस्टेंट ऑफ टाइम। समझ आ गया होगा बच्चों? फाई आप 11th में सुने थे। फाई क्या है? पोजीशन बताएगा। अगर आपको फाई यहाँ से जोड़ना मुझे समझाना है तो मैं ऐसे समझाऊंगा। देखो इधर आप देख रहे हो, अगर एक पॉइंट ए पर है, एक पार्टिकल बी पर है, ए जीरो है तो 2 पाई एंगल होता है। देखो पॉइंट ए और पॉइंट बी में 2 पाई एंगल का फेज डिफरेंस है। बोथ आर एट 2 पाई डिग्री एंगल, दिस इज कॉल्ड फेज। तो अब देखो दो लाइट सोर्स आ गए आपके पास भाई। अब यहां आप लिखोगे ड्यू टू सुपरपोजिशन, ये देखो इनका सुपरपोजिशन होगा, मतलब y इक्वल टू y1 प्लस y2, दोनों ऐड हो गए। अब जरा ऐड करते हैं, a साइन ओमेगा टी प्लस b साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब सबने फार्मूला पढ़ा 11th क्लास में, साइन एक्स प्लस वाई। देखो साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला साइन एक्स कोस वाई प्लस
कोस एक्स साइन वाई। देखो ये साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला है, तो हम भी ये फार्मूला यहाँ लगा देते हैं जरा। देखो बच्चों, भाई आपको ए साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला लगाना है, सबके समझ में आ गया होगा। सामने है एक्स की जगह ओमेगा टी और वाई की जगह फाई, लगा देते हैं फार्मूला। बी साइन ओमेगा टी कोस फाई प्लस कोस ओमेगा टी साइन फाई। हमें कुछ भी नहीं करना है, साइन एक्स प्लस वाई के फार्मूले को यहाँ अप्लाई करना है और अगले स्टेप में बी से मल्टीप्लाई करना है। देखो हमने बी से मल्टीप्लाई कर दिया। आप लोग मेरे साथ नोट भी करते चलो, अपनी कॉपी पेन उठाओ और नोट करते चलो। बी साइन ओमेगा टी कोस फाई प्लस बी कोस ओमेगा टी साइन फाई। देखो हमने क्या किया, बी से मल्टीप्लाई किए। अब इन दोनों के टर्म में आपको कुछ कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं। देखो क्या कॉमन है, साइन ओमेगा टी सबको दिख रहा होगा, ए प्लस बी कोस फाई प्लस बी कोस ओमेगा टी साइन फाई। देखो अब आप लोगों को क्या ध्यान देना है, जरा यहाँ देखना जरा। एक इक्वेशन में 3 वेरिएबल हैं, ए बी है, बी है और फाई। If single equation contain more than one variable, then we cannot solve this equation easily. In this situation, we take the another variable. What is the another variable? R. तो हम लेट करते हैं। देखो लेट क्या लेट है, यहां से देखो r cos थीटा इक्वल टू a प्लस बी कोस फाई। r cos थीटा a प्लस बी कोस फाई, और यहां से क्या बात हो गई, b साइन फाई। देखो b साइन फाई को हम r साइन थीटा लेते हैं। अब देखो आप इसको इक्वेशन 1 डाल दो। एक पॉइंट में वेट कर रहा हूं, आप लोग नोट करोगे। साइन ओमेगा टी ए प्लस बी कोस फाई। हमने आपको बताया कि हमने लेट क्यों किया, वाई वी टेक द इक्वेशन नंबर 1 बिकॉज single equation contain 3 variable. Without taking the another variable, we cannot solve this equation. इक्वेशन को नहीं सोल्व कर सकते, इसलिए आपको यहाँ लेट करना पड़ेगा। आप पुट कर देते हैं y इक्वल टू साइन ओमेगा टी आर कोस थीटा। ये देखो प्लस क्या मिला भाई, b साइन फाई हटा दो, कोस ओमेगा टी आर साइन थीटा। अब जरा देखो r कॉमन ले लेते हैं, साइन ओमेगा टी कोस थीटा प्लस कोस ओमेगा टी साइन थीटा। ये देखो फिर वही इक्वेशन बन जाएगी। देखो साइन एक्स कोस वाई कोस एक्स साइन वाई, साइन एक्स कोस वाई कोस एक्स साइन वाई, साइन एक्स प्लस वाई, फिर वही सिचुएशन आ गई। पुट कर देते हैं, क्या मिला जरा देखते हैं। यहां तक लगभग आपको समझ आ गया होगा कि आपको क्या करना था। हम क्या कर रहे थे भाई, कंडीशन निकाल रहे हैं कि क्या कंडीशन होगी हमारे पास कि जब हमारा इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगा, और क्या कंडीशन होगी जब हमारा इंटरफेरेंस आपका डिस्ट्रक्टिव होगा, क्या ऐसी कंडीशन होगी। तो हमने देखा, आपको बताया, दो कोहेरेंट सोर्स हमने ले लिया है। देखो ये सुपर इम्पोज किए, दोनों ऐड हो गए। इसके बाद फिर देखो इनको लेट किया गया। लेट करने के बाद जरा आगे चलते हैं। अब आ जाओ जरा, देखो यहां तक पहुंच गए हम। अब देखो हमारी जो जरूरत है अभी यहाँ की जरूरत है, बाकी इंसान साफ कर देते हैं। भाई आप लोगों को देखो ऑनलाइन मोड पर आना पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन जो है खराब होती जा रही है। इसलिए काफी बच्चे समझ रहे हैं कि ऑनलाइन नहीं समझ में आ रहा है हमें, लेकिन आपको ऑनलाइन मोड पर आना पड़ेगा। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऑनलाइन मोड पर आ जाओ। ये देखो साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव। ये रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन बन गई। ये देखो मतलब above equation is equation of resultant wave। तो कोई रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन है। अब देखो r कैसे निकालेंगे। अब आप लिखोगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग, इक्वेशन नंबर 1, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। ये देखो ऐड करना है
इक्वेशन 1 को जरा ऐड करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो देखो जरा भाई क्या मिला, आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इधर देखो क्या मिला हमें, ए प्लस बी कोस फाई, ये देखो होल स्क्वायर प्लस बी साइन फाई का होल स्क्वायर, ये देखो, ये देखो। अब सबने पढ़ा हुआ है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, 10th में बड़े बाप। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1। क्या मिला जरा, आर स्क्वायर बचा, ये 1 हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस 2ab कोस फाई प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अब देखो इसमें से कुछ कॉमन ले लिया हमने, क्या कॉमन ले लिए, बी स्क्वायर कॉमन ले लिए। तो देखो बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं भाई, ये हमने बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये देखो 2ab कोस फाई, ये लिख दिया हमने, कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, कितना हो गया बच्चों, 1। कितना हो गया, सबकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास, कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई कितना हो गया, 1 हो गया, 1। क्या मिला, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस फाई। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपके सामने, वेयर आर इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ये देखो आर इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, आर का क्या नाम होगा, आर लिख लो, आर इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ये हमें जरूरत थी कि जब अगर आपकी दो लाइट वेव मिलेंगी तो उनके मिलने के बाद जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो कितना होगा, कैसे निकालेंगे हम। निकालने के लिए पहले वेव का एम्पलीट्यूड चाहिए, दूसरे वेव का चाहिए, और उनके बीच का जो फेज एंगल था वो चाहिए। तो जरा आगे चलते हैं हम, ये जरा इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। अब हमने पढ़ा हुआ है कि आई इंटेंसिटी जो प्रोपोर्शन होती है एम्पलीट्यूड स्क्वायर के, ये देखो एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो यहाँ से जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला मिलता है, आई इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 कोस फाई। देखो आपको इक्वेशन नंबर 3 और 4 बहुत ध्यान से सुन लेना है और मेरे साथ अभी याद कर लेना है, मैं आपको याद भी करवा रहा हूं, मेरे साथ याद करो। रिजल्टेंट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस फाई, आर इज द रिजल्टेंट। इंटेंसिटी इज I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कोस फाई। I is the resultant intensity, phi is the angle between both wave। अब देखो बच्चों हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था कि क्या सिचुएशन होगी, हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा कि जो हमारी वेव है, मतलब हमारी वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा। इस वाली सिचुएशन तक हम पहुंच चुके हैं। तो हमें आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया, दो चीज हमने निकाला। देखो एक तो हमने आर निकाला है और एक हमें आई निकाला हमने। आर का क्या नाम था, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। नेम ऑफ आई इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी। I1 is the intensity of first wave, I2 is the intensity of second wave, phi is the angle between both wave। अब चलो आगे चलते हैं। देखो जरा अब मैं आपको एक चार्ट बता रहा हूँ, जरा देखो चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट है, यहां से आपका काफी चीज क्लियर हो जाएगा। चार्ट में अगर हम आ जाए, देखो इधर चार्ट में इधर हम ले लेते हैं भाई कंस्ट्रक्टिव कब होगा। आपको 10 फार्मूले बताएंगे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और राइट साइड में देखो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये देखो। अब देखो कंस्ट्रक्टिव में क्या देखा आपने, यहाँ भाई आर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, आर इज मैक्सिमम। अब देखो आर इज मैक्सिमम व्हेन कोस फाई मैक्सिमम। अब कोस फाई की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है भाई 1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू कितना होती है, 1। अब वो कितने पर होती है, आपने पढ़ा 11th क्लास में,
कोस टू एन पाई। अगर हम कंपेयर कर देते हैं, पहला फॉर्मूला आपको मिल गया, ये देखो याद किए रहना, फेज डिफरेंस होता है कंस्ट्रक्टिव में 2n पाई। अब आपने 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था, पाथ डिफरेंस इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था ये, काफी बच्चों को नहीं याद होगा, समझ रहे हो। ये पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में रिलेशन है। अब हमारा जो फेज डिफरेंस है 2n पाई है, तो देखो पाथ डिफरेंस को अगर हम x लेते हैं, ये देखो x लैम्डा बाई 2 पाई इंटू 2n पाई, 2 पाई काट देते हैं, x इक्वल टू एन लैम्डा। देखो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, और r मैक्स कितना होता है a प्लस बी, और i मैक्स कितना होता है अंडर रूट i1 प्लस i2 का होल स्क्वायर। कुछ बच्चों आपको 4 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। ये देखो भाई 4 कंस्ट्रक्टिव के हैं, कौन कौन से? फेज डिफरेंस फाई, पाथ डिफरेंस x एन लैम्डा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड a प्लस बी, मैक्सिमम इंटेंसिटी अंडर रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर। ये देखो ये रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर। चलो इधर चलते हैं, r इज मिनिमम, देखो मिनिमम व्हेन cos phi इज मिनिमम, देखो व्हेन cos phi -1, cos phi -1 का मतलब cos 2n -1 पाई। याद करना भाई, cos का जब भी ध्यान देना -1 है आपका तो ओड मल्टीपल आएगा, where n is 1 2 3, ये देखो कंटिन्यू। अगर हमने 1 रखा तो cos पाई -1, अगर हमने 2 रखा 2 2 जो 4 -1 3 पाई -1, अगर हमने 3 रखा 3 2 जो 6 -1 5। ऑलवेज odd multiple contain -1 value and even multiple contain +1 value, the value of cos phi। अब सुनो, तो फाई आ गया 2n -1 इंटू पाई। ये देखो ये भाई ये क्या आ गया? फेज डिफरेंस। क्या आ गया? फेज डिफरेंस। अब आ जाओ जरा, पाथ डिफरेंस इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फाई, लैम्डा बाई 2 2n -1 इंटू पाई, पाई से पाई काट देते हैं, 2n -1 लैम्डा बाई 2, आर मिनिमम a माइनस बी, आई मिनिमम अंडर रूट i1 माइनस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर। देखो स्टूडेंट, बच्चों ध्यान दो एक बार, हमारे पास फॉर्मूले कितने हैं? 5 6, ये देखो ये 6 है, ये 7 है, और भाई ये 8 है। देखो 8 फार्मूले हैं, ध्यान देना 8 फार्मूले हैं आपके पास। जिस बच्चे ने 8 फार्मूला याद कर लिया उसके बाद पूरा इंटरफ्रेंस की कंडीशन की सिचुएशन आ जाएगी। ठीक, मैं आपको रिकैप करवाता हूँ फार्मूले क्या क्या है, एक बार रिकैप करना। फेज डिफरेंस 2n पाई, किसमें? कंस्ट्रक्टिव में। पाथ डिफरेंस n लैम्डा, याद करना, इसका न्यूमेरिकल भी करेंगे आगे हम, न्यूमेरिकल में सीधा n लैम्डा। आई मैक्स a प्लस बी, आई मिनिमम अंडर रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर। अगर हम इसकी बात करें डिस्ट्रक्टिव की, तो फेज डिफरेंस हमारा कितना? 2n -1 इंटू पाई। हियर इज द इवन मल्टीपल बट हियर इज ओड मल्टीपल, ओड। हियर 2n -1 पाई बाई लैम्डा बाई 2, आर मिनिमम a माइनस बी, और i मिनिमम अंडर रूट i1 माइनस रूट i2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूले कितने हो गए? 8, और 2 उधर बताए गए, कितने हो गए? 10। जिस बच्चे ने 10 फॉर्मूले याद कर लिया उसको इंटरफ्रेंस का काफी ज्यादा कंसेप्ट आ जाएगा। अब देखो इसके 4 फार्मूले और बताएंगे हम, और उन पर जरा हम क्वेश्चन की बात करेंगे। बोर्ड में ये क्वेश्चन जरूर आता है, जरा इसका देखना क्या है, देखना जरा। देखो 2 फार्मूले हैं हमारे पास जो काफी इंपॉर्टेंट हैं। क्या है भाई, मैं यहाँ बोर्ड पर लिख देता हूँ और फिर मैं क्वेश्चन पर चलता हूँ। जरा हमारे पास फार्मूला क्या है, आप लोग भी लिख लो मेरे साथ। W1 बाई W2 इक्वल टू I1 बाई I2 इक्वल टू a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। फार्मूला नंबर 1, मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला, बोर्ड का क्वेश्चन आता है इस पर। दूसरा है I मैक्स बाई I मिन
इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो ये दो फार्मूले हैं, मैं आपको इनका नाम भी बताता हूँ जरा। W1 W2 क्या है? W1 एंड W2 विड्थ ऑफ टू स्लिट। ये देखो दोनों स्लिट की विड्थ है। ए एंड बी आर एम्पलीट्यूड, ये देखो एम्पलीट्यूड है, ए एंड बी आर एम्पलीट्यूड। I1 एंड I2 आर इंटेंसिटी, ये देखो इंटेंसिटी है भाई, क्या है? इंटेंसिटी। मैं आपको 3 मिनट देता हूं और फिर आपके क्वेश्चन पर चलेंगे। 3 मिनट का टाइम है, सबको याद करना फार्मूला। W1 बाई W2 इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और आई मैक्स बाई आई मिन इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 3 मिनट का टाइम है, आप लोग पास लगभग 3 मिनट जा चुके हैं। अब आपके फार्मूले याद हो जाने चाहिए ताकि क्वेश्चन जब करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप देखो मैंने क्वेश्चन ले लिया, ये देखो क्वेश्चन भाई मैंने ले लिया है, आपको लिखना है क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है मैं यहाँ लिख देता हूँ बोर्ड पर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा आप लोग क्वेश्चन को लिखो। टू स्लिट्स, क्वेश्चन है टू स्लिट्स इन YDSE and double slit experiment have the width ratio, ये देखो have the width ratio is in 16:1, 16:1. Calculate ratio of intensity of maxima and minima. Calculate ratio of intensity of maxima and minima. ये देखो मैक्सिमा एंड मिनिमा, क्वेश्चन आ गया आपके सामने। टू स्लिट्स इन द YDSE have width ratio 16:1. Calculate the ratio of intensity of maxima and minima. ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार आया हुआ है, एनसीईआरटी में आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं नजर आएगा। फार्मूला लेकिन क्वेश्चन आसान है। देखो W1 बाई W2 आपको दिया हुआ है 16:1। अभी हमने पढ़ा फार्मूला W1 बाई W2 इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, सीधा फार्मूला पढ़ा हमने भाई। यहाँ देखो हम डाल देते हैं ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, देखो क्या मिला, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 16/1, देयरफॉर ए बाई बी इक्वल टू 4/1, ए इक्वल टू 4b। ये देखो अब हमें निकालना है क्या, आई मैक्स बाई आई मिन, सीधा ले लेते हैं। ये देखो आई मैक्स बाई आई मिन इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी कितना हो गया भाई, ए कितना, देखो 4b प्लस बी, ये देखो 4b माइनस बी का होल स्क्वायर, 4b प्लस बी कितना होगा 5b। देखो 5b का स्क्वायर बाई 3b का स्क्वायर 25b स्क्वायर बाई 9b स्क्वायर कैंसिल हो गया, 5:3। अगर हम बात करें आई मैक्स, देखो क्या मिला आपको, आई मैक्स आर बाई आई मिन अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर बाई, तो कितना आ गया भाई जल्दी बोल दो, समझ आ गया होगा आपके। आई मैक्स बाई आई मिन क्या था, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर था। यहाँ देखो अगर हम बात कर लेते हैं, आई मैक्सिमम हो गया हमारे पास 25/9, कितना मिला, ये देखो 25:9 हमारे पास था। यहाँ देखो आ गया आई मैक्स बाई आई मिन इक्वल टू 25/9। तो देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हमारे पास कि टू स्लिट्स इन द YDSE हैव विड्थ रेशियो 16:1, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। हमारे पास क्या दिया था, देखो W1 बाई W2 दिया था, अब होता है W1 ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ए इक्वल टू 4b आ गया,
ए की वैल्यू कितनी आ गई 4b। अब आई में एक्स वाई आई मेन ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आ गया देखो 25/9। अब चलो मैं एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्या क्वेश्चन है देखो, तो इसको साफ कर देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। ये देखो, ये रहा। देखो क्वेश्चन क्या है, इन YDSE एनसीईआरटी का देखो 10.5 है क्वेश्चन एनसीईआरटी। इन YDSE, in the YDSE the intensity of light is K unit where path difference is lambda। देखो where path difference is lambda। अब यहां सुनो आगे क्या बोला है, what is the intensity, what is intensity of light when path difference is lambda by 3। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। क्वेश्चन है इन YDSE द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, देखो इंटेंसिटी कितनी है K यूनिट है, कब है, वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा, जब आपका पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो जो इंटेंसिटी है देखो वो आपकी K यूनिट है। अब आपको बताना है कि क्या उसकी इंटेंसिटी होगी अगर उसका पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 3 है। कितना है पाथ डिफरेंस, लैम्डा बाई 3। देखो पाथ डिफरेंस का लैम्डा बाई 3 होगा। तो देखो अभी हमने क्या पढ़ा है, अभी हमने पढ़ा है कि भाई x इक्वल टू, ये देखो x इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फाइव। अगर हम फाइव की बात कर लेते हैं 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स, हमारे क्वेश्चन में x कितना दिया है लैम्डा, डाल देते हैं यहाँ। अगर x लैम्डा है तो फाइव कितना होगा, ये देखो कट गया, फाइव हो गया बाहर 2 पाई। अब देखो मोनोक्रोमेटिक है, मोनोक्रोमेटिक का मतलब I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू आई मान लिया हमने। अब अगर हम वहां वो फार्मूला डाल देते हैं, देखो हमारा फार्मूला क्या है, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 रूट I2 कोस 5। क्या क्या दिया है बोलो जल्दी, इंटेंसिटी कितनी दी गई है K यूनिट, ये देखो यहाँ K आ गया, I प्लस I 2I कोस 2 पाई, कोस ना 2 पाई। अब देखो यहाँ K हो गया भाई, आई प्लस आई कोस 2 पाई 1 होता है, ये भी 2i हो गया। k इक्वल टू 4i, k बाई 4 इक्वल टू आई। क्वेश्चन नंबर 1 डाल देते हैं, देखो ध्यान से सुनो, इंटेंसिटी आ गई k बाई 4, कब आई, जब हमारा जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा था। तो देखो हमने पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा था तो हमने फेज डिफरेंस निकाल लिया। देखो ये फार्मूला है ये वाला, ये देखो हम सर्कल बना देते हैं भाई, बना दिए। ये क्यों आया, ड्यू टू मोनोक्रोमेटिक लिख दिया मैंने, ड्यू टू मोनोक्रोमेटिक सोर्स, मोनोक्रोमेटिक एक ही कलर है सोर्स, तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स था इसलिए इंटेंसिटी कितनी होगी आपकी, सेम होगी, एक ही कलर है एक ही इंटेंसिटी होगी, दो तो हो नहीं सकती। अब देखो, अब जरा हम सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं, ये पार्ट आप कोशिश करेंगे आप नोट कर लिए होंगे, आई इज k बाई 4। चलो अब सेकंड पार्ट में चले चलते हैं, क्या है हमारा सेकंड पार्ट बोलो। हमारा जो सेकंड पार्ट है देखो, सेकंड पार्ट, अब हमारा जो x है वो लैम्डा बाई 3 है, तो जरा हम 5 निकाल लेते हैं, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 3 काट देते हैं भैया, आ गया 2 पाई बाई 3। आई डैश ले लेते हैं, देखो आई डैश इक्वल टू आई प्लस आई देखो प्लस आई प्लस 2 अंडर रूट आई कोस 2 पाई बाई 3। अब देखो कोस 2 पाई बाई 3 120 माइनस हाफ होता है, माइनस हाफ पहले पुट कर देते हैं, आई प्लस 2 आई इंटू माइनस हाफ से 2 काट देते हैं, आई प्लस आई माइनस आई से आई कट गया, और आई की वैल्यू कितनी आई थी देखो k बाई 4, इंटेंसिटी हमारी कितनी आ गई k बाई 4, इट मीन सेम है। देखो आपने देख लिया होगा
कि हमारे पास इंटेंसिटी, नेट इंटेंसिटी कितनी आ गई, K/4, और पहले वाली कितनी थी, देखो वो भी उतनी थी, वो भी K/4 थी, मतलब दोनों में जो हमारी इंटेंसिटी क्या थी वो सेम थी। आपकी जो इंटेंसिटी है वो सेम आ गई। तो देखो यहां तक हमने क्या पढ़ा बच्चों, यहां तक हमने पढ़ा कि क्या कंडीशन थी और कंडीशन हम अप्लाई करते कैसे हैं। अब हम आपको बताएंगे इंटरफेरेंस का हमारा एक और पॉइंट आएगा जो हम आपको नेक्स्ट पॉइंट में लेकर चलते हैं। इंटरफेरेंस का देखो जरा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो आगे चलते हैं। अब देखो हमारा जो इंटरफेरेंस का नेक्स्ट पॉइंट है, लिखो एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। ये देखो मैंने लिख दिया टॉपिक, एक्सप्रेशन फॉर, ये देखो फॉर फ्रिंज विड्थ इन YDSE। ये देखो फ्रिंज विड्थ क्या होती है, फ्रिंज हम आपको यहां बताएंगे। एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन YDSE, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग नाम था, डबल दो स्लिट होती हैं, स्लिट वाला नैरो होल एक्सपेरिमेंट था उसका। तो कैसे उसने किया जरा देखो भाई, उसने एक सोर्स स्लिट लिया था, देखो ऐसे, देखो ये सोर्स स्लिट है, ये आपका सोर्स था, यहां से चले। अब देखो जब यहां से चले, देखो ऐसे क्रेस्ट, और फिर देखो ये, देखो ये, देखो ये, फिर गए आगे जाने के बाद इसमें देखो आपको बताए गए थे कि दो स्लिट मिलेंगे, देखो दो स्लिट मिल गए भाई, ये एक स्लिट यहाँ बना लो, ये देखो एक यहाँ बन गया और एक यहाँ बन गया, दो स्लिट हो गए। अब ये स्क्रीन लगाया था उसने, तो देखो एक यहाँ से पहुंची और एक देखो यहाँ पहुंची, ये देखो ये रहे, ये पहुंच गए। ये आपका स्क्रीन था, जो है यहाँ ले लेते हैं, ये देखो ये बन गया बात। अभी हमारा दिस इज स्क्रीन, A and B are slit, this is point where, जहां दोनों देखो सुपर इम्पोज कर रहे हैं। ये हमारा स्क्रीन है, देखो ये लिख दिया मैंने स्क्रीन। अभी देखो तो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से जो डिस्टेंस होती है पूरा x होती है, देखो जरा x है, ये वाली जो डिस्टेंस है x - d/2 है पूरा, देखो ये देखो, और ये पूरा जो आपके देखो x + d/2, ये देखो पूरा यहाँ से यहाँ तक है, ये देखो x + d/2। नाम डाल देते हैं जरा, देखो यहाँ देखो पॉइंट डाल देते हैं, देखो हमने डाला हुआ है PKLM, और यहाँ पॉइंट O डाल देते हैं। देखो दिस इज द सोर्स स्लिट, दीज आर द डबल स्लिट, दिस इज द स्क्रीन। अब यहाँ देखो दो पॉइंट होते हैं, ध्यान देना जरा, एक स्मॉल डी होता है, एक कैपिटल डी होता है, स्मॉल डी और कैपिटल डी। स्मॉल डी हमेशा याद रखना है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट, ये देखो, और जो स्मॉल डी है देखो, स्मॉल डी डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट, कैपिटल डी इज डिस्टेंस बिटवीन, so between two slit and screen, देखो डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स एंड स्क्रीन, ये देखो दोनों के बीच की डिस्टेंस है आपके पास। दोबारा एक बार बता देते हैं, सोर्स स्लिट। अब यहां देखो जरा, A and B are two slit, कैपिटल D डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट एंड स्क्रीन, एंड स्मॉल d, व्हाट इज स्मॉल d, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट। क्या क्या बताएगा जरा देखो, A and B are, देखो A and B are टू स्लिट्स, देखो दो स्लिट्स हैं, बाकी आपको बता दिया गया। अब देखो सीधा क्या करेंगे, आ जाएंगे हम इन ट्रायंगल BKP, इन ट्रायंगल BKP सामने है एकदम, देखो BKP यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सारे बच्चों को पता है क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम। इन राइट ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज जस्ट इक्वल टू द बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इन राइट ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल इज राइट एंगल, ये देखो 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, राइट ट्रायंगल। तो लगा देते हैं BP स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला भाई, D स्क्वायर x + d/2 का होल स्क्वायर। अगर आप एक बार लिखना चाह रहे हो तो BP स्क्वायर इक्वल टू
बी के स्क्वायर प्लस के पी स्क्वायर, ये देखो, और के पी की वैल्यू हमने आपको बता दी, के पी कितना पूरा यहाँ तक वही एक्स है, और ये डी बाई टू होगा, ये देखो ये डी बाई टू है, कितना हो गया एक्स प्लस डी बाई टू। लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब मैं आपको 4 स्टेप बताऊंगा, जब 4 स्टेप ध्यान से सुनना। पहला स्टेप क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। स्टेप नंबर 2, स्क्वायर हटाओ यहाँ, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो पावर 1/2 हो जाएगा, आपने पढ़ा हुआ है, रूट लग जाएगा, रूट को पावर 1/2, ये देखो पावर 1/2। अब यहाँ से पहला स्टेप पाइथागोरस थ्योरम, दूसरा क्या है, स्क्वायर हटाए रूट। अब डी स्क्वायर कॉमन लेते हैं और बाहर निकलेगा डी, 1 + 1/d² एक्स प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर, ये देखो, और पावर कितनी थी भाई, पावर 1/2, देखो चली रही है हमारी। अब यहाँ एक फॉर्मूला होगा, आपने याद करना, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, ये देखो बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल, बाई मतलब दो, मियल मतलब टर्म, एक ऐसी थ्योरम जहां दो टर्म है और एक्सपेंशन के लिए लगाया जाता है। तो देखो थ्योरम क्या है, 1 + x की पावर n = 1 + nx, 1 + x की पावर n = 1 + nx, ये देखो 1 + 1/2d² x प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर, देखो 1 + nx। अब d को अंदर ले चलो जरा, d + 1/2d x प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। देखो बच्चों 4 स्टेप आपको याद करने हैं, 5वां स्टेप नहीं। एक बार मैं दोबारा बात कर लेता हूं। नाम था इसका YDSE, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। Y यंग्स, D डबल, 2 स्लिट होती हैं, स्लिट मतलब नैरो होल एक्सपेरिमेंट। ये देखो यहाँ से लाइट गई और यहाँ से गई, देखो अगर वो लाइट सीधे चल रही थी तो इनका पाथ डिफरेंस 0 था, थोड़ा अगर हम एंगल से लेते हैं तो इनके पास कुछ पाथ डिफरेंस होगा, इसलिए हमने उनको एंगल से लिया है। When they meet at angle at point P due to angle meet point P। अब यहाँ देखते हैं कि देखो तो नीचे वाली लाइट है ज़्यादा डिस्टेंस चली होगी और ऊपर वाली कम चली होगी, इसलिए हम यहाँ हमें पाथ डिफरेंस निकालना है। पहले उनका हम पाथ निकालेंगे। भाई हमने ट्रायंगल ले लिया है बी के पी, देखो ट्रायंगल आपका है बी के पी, पहले लगाना है पाइथागोरस थ्योरम, फिर स्क्वायर को हटाना है, जो मेरे साथ याद करेगा उसको तुरंत याद हो जाएगा। स्क्वायर पहला पाइथागोरस, स्क्वायर को हटाना है, रूट लगाना है, फिर d² कॉमन लेना है, फिर d से मल्टीप्लाई करना है, देखो d से क्या करना है, मल्टीप्लाई, और बीच में आपको बाइनोमियल थ्योरम लगा देने हैं। अब देखो ये ट्रायंगल का हो गया। अब जरा छोटा ट्रायंगल ले लेते हैं, आ जाओ। इन ट्रायंगल सिमिलरली, देखो सिमिलरली इन ट्रायंगल AMP AP = d + 1/2d x - d बाई टू का होल स्क्वायर। देखो बच्चों दो ट्रायंगल लेने हैं, जिस बच्चे ने इतना सुन लिया उसका कभी YDSE गलत नहीं होगा। कितने ट्रायंगल लेने हैं, 2। कैसे ट्रायंगल लेने हैं, राइट ट्रायंगल लेने हैं। देखो ऊपर का ले लिया हमने और देखो नीचे का ले लिए, भाई 2 ट्रायंगल ले लिए। अब हमें क्या करना था, देखो पाथ डिफरेंस हमें निकालना है, ध्यान दो। तो पाथ डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे। क्या करेंगे, देखो माइनस कर रहे हैं। अब आपने यहाँ तक तो डायग्राम बना लिया होगा। अब देखो जब माइनस करेंगे इक्वेशन 2 और 1 को, देखो इनको माइनस करते हैं, जरा देखते हैं क्या आएगा माइनस करके। पाथ डिफरेंस, आ जाओ, पाथ डिफरेंस इक्वल टू BP - AP। BP कितना था, देखो इक्वेशन जरा फर्स्ट, d + 1/2d x प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस AP कितना था, केवल यहाँ माइनस का चिन्ह था बस, d + 1/2d x - d बाई टू का होल स्क्वायर। ब्रैकेट खोल देते हैं, चलो खोल देते हैं ब्रैकेट। देखो भाई ब्रैकेट हमने खोल दिया, -d - 1/2d x - d बाई टू का होल स्क्वायर, d से d काट देते हैं। देखो अब कॉमन ले लेते हैं, जरा ले लो बच्चों कॉमन,
अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तुरंत तो मुझे मैसेज करेगा कि सर हमें ये नहीं समझ में आया, हम उसका डाउट को क्लियर करेंगे। माइनस एक्स माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर, ये देखो आपने पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सबने पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 9th क्लास का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, 1/2d एक्स प्लस डी बाई टू प्लस एक्स माइनस डी बाई टू, एक ब्रैकेट में आ गया एक्स प्लस डी बाई टू माइनस एक्स प्लस डी बाई टू, वही काट देते हैं, ये देखो कट गए, एक्स और एक्स कितना हो गए 2x, डी बाई टू हाफ हाफ प्लस करो कितना होगा 1, तो देखो यहाँ 1 आ गया, 1/2d 2x इंटू क्या आ गया भाई d, 2 से 2 काट देते हैं x डी बाई डी, याद करना जब आप पार्ट डिफरेंस निकालोगे छोटा डी ऊपर आएगा, और जब आप फ्रिंज बिट्स निकालोगे तो जो बड़ा डी है वो ऊपर आएगा, ये बात हमेशा याद रखना आप। तो अब देखो जरा आगे चलते हैं, क्या किया हमने भाई, हमने पार्ट डिफरेंस निकाल लिया, अब मैं दोनों को आपको अलग अलग करके दिखाऊंगा। अगर यहाँ तक मैं रिकैप लेता हूँ क्या क्या किया हमने भाई, हमने देखो एक स्क्रीन लिया, स्क्रीन के बाद हमने क्या लिया 2 स्लिट, एक सोर्स स्लिट लिया हमने, और उधर से एक सोर्स रखे हमने मोनोक्रोमेटिक सोर्स। फिर हमने देखा कि जब वो लाइट अगर आपकी स्टेट चलती थी तो उनका जो पार्ट डिफरेंस था वो 0 था, स्टेट चलती थी पार्ट डिफरेंस 0, एंगल से लिए तो पार्ट डिफरेंस मिला, नीचे वाले का पार्ट ज्यादा था ऊपर वाले का कम था, इसलिए बीपी माइनस एपी आ गया। अब देखो बच्चों में निकालना क्या है, वही निकालना है फ्रिंज विड्थ, क्या होती है फ्रिंज विड्थ जरा देखो, देखो मैं दोनों का आपको अलग अलग निकाल कर दिखाऊंगा, दोनों सेम ही आएंगे, आ जाओ इधर। फॉर कंस्ट्रक्टिव ये देखो हमने पढ़ा है अभी हमारा जो पार्ट डिफरेंस आया एक्स स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, और इसी वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है कि जो पार्ट डिफरेंस होता है वो एन लैम्डा होता है, देयरफॉर ये देखो एन लैम्डा डी बाई डी, ये है याद करना इसमें न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में, एन क्या है नंबर ऑफ फ्रिंज है। अब देखो एन की वैल्यू 0 1 2 होती है, इसमें देखो फ्रिंज विड्थ होती क्या है, फ्रिंज विड्थ देखो इट इज डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव ब्राइट एंड या और ले लो और डार्क फ्रिंजेज, ये देखो तो 2 कंजिक्यूटिव वैल्यू ले लेनी भाई, हमने ले लिया 0 और 1, x1 कितना आया लैम्डा डी बाई डी, ये देखो लैम्डा डी बाई डी, n1 डाला हमने और 0 डाले तो 0 आ गया, ये होता है फ्रिंज विड्थ, देखो x1 माइनस एक्स नोट लैम्डा डी बाई डी, याद रखना फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, ये देखो ये आ गया भाई आपके सामने आ गया, बीटा इज द फ्रिंज विड्थ लैम्डा डी बाई डी, कौन सा डी ऊपर आएगा याद करो कैपिटल डी, कैसे याद करोगे, बड़ा डी ऊपर आएगा तो फ्रिंज विड्थ, छोटा डी ऊपर रहेगा तो पाथ डिफरेंस। अब जरा डिस्ट्रक्टिव आ जाते हैं बच्चों, आ जाओ डिस्ट्रक्टिव में चलते हैं, देखो फॉर डिस्ट्रक्टिव पार्ट डिफरेंस वही रहेगा, ये देखो पार्ट डिफरेंस वही रहा कितना, ये देखो, और यहाँ क्या होता है पार्ट डिफरेंस, याद है किसी बच्चे को बताओ, मैं ये बता देता हूँ 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, ये देखो अब दोनों को आमने सामने रख देते हैं, क्या मिला एक्स डी बाई डी 2n माइनस 1, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं 2n माइनस 1 लैम्डा कैपिटल डी बाई 2d, याद करो ये देखो। अच्छा आप देखना ध्यान दो, यहाँ जो वैल्यू होगी 1 से स्टार्ट होगी, याद करना 1 से, 1 क्योंकि नंबर लाइन पर देखो एक ही 0 होता है और 0 हमेशा राइट बनता है बीच में होता है, इसलिए अब 1 से स्टार्ट होगा, यहाँ भी जो बीटा ही आएगा उतना ही आता है, ये देखो याद करो बीटा इज लैम्डा डी बाई डी, वेयर नाम सबका लिख लेते हैं, फ्रिंज विड्थ ये देखो
लैम्डा भाई क्या है, वेवलेंथ, ये देखो वेवलेंथ। बड़ा स्मॉल डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट, ये देखो। और कैपिटल डी डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम स्लिट। देखो बच्चों, चारों वेरिएबल हैं। बीटा इज फ्रिंज विड्थ, लैम्डा इज वेवलेंथ, स्मॉल डी डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, कैपिटल डी डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम स्लिट। तो आपको याद करना है कि दोनों फ्रिंज विड्थ जो हैं इक्वल विड्थ की, दोनों फ्रिंज इक्वल विड्थ की होती हैं। कौन कौन सी दोनों, कौन कौन सी, ब्राइट और डार्क। ब्राइट किस में रहेगी, कंस्ट्रक्टिव में, डार्क किस में रहेगी, डिस्ट्रक्टिव में। देखो डिस्ट्रक्टिव में और कंस्ट्रक्टिव में। अब देखो इसका एक ग्राफ आएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है। क्या नाम है ग्राफ का, जरा देखो, नोट कर लो आप लोग एक बार। क्या नाम है ग्राफ का, ग्राफ का नाम है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। बोर्ड में क्वेश्चन आता है, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो आ जाते हैं इधर, देखो ये मैंने साफ कर दिया भाई। देखो दोनों फ्रिंज विड्थ आपकी सेम आई, आ जाते हैं इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये देखो कर्व कैसा बनेगा, जरा देखो इधर स्टूडेंट। ये देखो दोनों इक्वल विड्थ की होती है, देखो इक्वल विड्थ की हैं, ये देखो, ये रहा, ये देखो इक्वल विड्थ की है, ये भाई ये रहा। देखो ये बीच में इंटेंसिटी है, इधर फाई होता है फेज एंगल, ये देखो फेज एंगल 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई -पाई -2 पाई -3 पाई -4 पाई। देखो सबसे आसान करने का तरीका है, क्या तरीका है बोलो, ब्राइट, देखो ये ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क। ये देखो इवन वाले पर याद करना, इवन वाले पर क्या बनेगा, ब्राइट, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ आसानी से। और ओड वाले पर क्या रहेगा, डार्क। ये देखो दिस इज द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर द डबल स्लिट। कोई पूछा जाता है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर डबल स्लिट। देखो डबल स्लिट, यहाँ एक नाम और लिख लो, और इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस दोनों के लिए काम करेगा ये। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर द डबल स्लिट और इंटरफेरेंस। तो क्या देखा हमने, एक एक्सिस पर हमें लेना है फेज एंगल, दूसरे एक्सिस पर लेना हमें इंटेंसिटी। याद करने का सबसे आसान तरीका है, जहां नीचे होगी वहां ओड, और जहां ऊपर होगी वहां इवन, जहां ओड होगी वहां डार्क, और जहां इवन होगी वहां ब्राइट। देखो बच्चों कोशिश होगी हमारी कि आप लोगों तक पूरा मैटर पहुंचाया जाए, लेकिन इसमें आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आपको इसमें किसी में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे आगे कमेंट करके बताएंगे। हमने क्या क्या पढ़ा देखो जरा इस वीडियो में, अगर आपको देखना है क्या क्या देखोगे, पूरा हमने इंटरफेरेंस इसमें एक्सप्लेन किया है। इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या होगी, इंटेंसिटी की क्या कंडीशन होगी, एम्पलीट्यूड की क्या कंडीशन होगी, फ्रिंजेस क्या होती हैं, फ्रिंज विड्थ क्या होती है, ये सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन की गई है। चलो आज यही रोकते हैं, थैंक यू।